जय माता दी साथियों। मैं रणजीत सिंह राणा अपने यूट्यूब चैनल राणा जी एनजीओ पर आपका हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि एक ऐसा कौन सा जीव या जानवर है जो सब जगह घूमता है लेकिन मृत्यु काल के समय उत्तराखंड में जाकर ही अपने प्राण देता है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वह हमारे जीवन समाज से जुड़ा हुआ जीव है, हम उसको देखते भी हैं। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं साथियों, जो श्राद्ध पक्ष चलता है, जहाँ पितरों के निमित्त जो भोजन कराया जाता है, वो गौ माता को, ब्राह्मण को और कौवे को ही क्यों खिलाया जाता है? कौवे की जगह दूसरा जानवर भी हो सकता है, लेकिन उसको ही क्यों खिलाते हैं? इसके पीछे कारण ये है साथियों कि गौ को तो इसलिए खिलाया जाता है कि गौ हमारे अनेकों अनेक पापों से मुक्ति दिलाती है। कहा भी गया है कि ब्रह्म हत्या समान अगर कोई पाप हो गया हो तो गौ को भोजन कराने से मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार से ब्राह्मण होती है, जाति के जो लोग हैं ब्राह्मण, वो देवतुल्य माने गए हैं, ब्रह्मा जी की संतान माने गई है। उनको भोजन कराने से भी अनेकों पापों से मुक्ति मिलती है। तो साथियों, जो हमारे पूर्वज हैं, जो पितृदोष से ग्रसित हैं, उनके निवारण के लिए हमें इनको भोजन कराना चाहिए। इनको भोजन क्यों कराना चाहिए? क्योंकि कुछ एक जीव ऐसे होते हैं जो मोह के बंधन में बंध जाते हैं लेकिन अकस्मात मृत्यु हो जाती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो धन के मोह में बंधे हुए होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने परिवार रिश्तेदारी के मोह में बंधे होते हैं। अनेक प्रकार से किसी ने कोई धर्म नहीं किया हो, कोई नास्तिक हो, जिन्होंने देवता के दर्शन ही नहीं किए हो, ऐसे लोगों की आत्माएं भटकती रहती हैं। उनकी शांति के लिए साथियों, ये श्राद्ध पक्ष लागू किया गया है। इसमें उनसे उत्पन्न संतानें या उनसे संबंधित जो भी परिवार है, रिश्तेदारी है, वंशज है, उनके द्वारा उनको पिंडदान या फिर गौदान या फिर ब्राह्मण दान या फिर कौवे को खिलाया गया भोजन से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। साथियों, मैं लंबा वीडियो न लेते हुए छोटा ही बताना चाहता हूँ रूप। सबसे पहले आजकल देखने को ये मिलता है कि साथियों, कौवे को भोजन कराना धीरे 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 लुप्त होता जा रहा है। हालांकि कौवे को भोजन कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए? मार्कंड पुराण और गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है। साथियों, कहते हैं कि एक बार जब सीता जी को इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण करके उसके पैर में जो चोंच मारी थी, तो भगवान रामचंद्र जी ने उसके पीछे एक सरकंडे का तीर बना करके शक्ति से छोड़ दिया मारने के लिए। वो कौवा 3 लोक में सब जगह घूम करके आ गया, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन किसी ने भी शरण नहीं दी। साथियों, आखिर में वो भगवान रामचंद्र जी के ही चरणों में आकर के गिरा कि मुझे माफ करो। लेकिन भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि अमोघ बाण है, एक बार छोड़ दिया ये जरूर वार करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो साथियों, कौवे की एक आंख में वो बाण लगा और फिर भगवान रामचंद्र ने उसे जीवन दान दे दिया। उसने कहा कि हे प्रभु, मेरी भूलवश ऐसा काम हो गया, मुझे माफ कीजिए, लेकिन ऐसा भी कोई वरदान दीजिए कि जीवन में लोग मुझे बुरी दृष्टि से न देखें। हर समय अगर मुझे बुरी दृष्टि से देखेंगे तो हमारा अपमान ही अपमान होता रहेगा। कोई तो ऐसा समय होगा जब हमें भी लोग माने। तब भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि जब श्राद्ध पक्ष होगा, 16 दिन आपको पूजे जाएंगे, उसी में आपकी पूजा होगी और उसी में आपको भोजन किया जाएगा। तो आपको जो भोजन दिया जाएगा, आप जिस दिन वो भोजन करेंगे तो वो भोजन पितरों को मिलता रहेगा, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो साथियों, उस समय उसने फिर पूछा कि भगवान, चलो ठीक है, आपने ये वरदान दे दिया, लेकिन अब मैं जाऊं कहाँ? उसने कहा कि आप उत्तराखंड जाइए, वो स्थान आपके लिए। तो साथियों, इससे जुड़ी एक परंपरा यह भी है कि शनि और यमराज दोनों के जो वाहन हैं, वो जो जोटे की सवारी बोलते हैं, उसके अलावा कौवे की सवारी भी होती है। तो साथियों, अकस्मात ज़्यादातर जितनी भी मौतें होती हैं, वो ज्योतिष भी ये बताता है कि पाप ग्रहों की कुदृष्टि से होती है। वो पापी ग्रह शनि है, राहु केतु हैं, मंगल सूर्य हैं,
इनमें जो पाप प्रवृत्ति की जो कुदृष्टि जो लागू हो जाती है, उस समय आदमी की मृत्यु होती है। तो इनसे मुक्ति पाने के लिए हमें कौवे को भोजन करवाना चाहिए। कौवे को भोजन करवाने से शनि महाराज भी शांत होते हैं, ग्रहों की क्रूर दृष्टि से शांति मिलती है, स्वयं यमराज भी शांत होते हैं, क्योंकि उनका ये प्रतीक है कौवा। इसलिए कौवे को भोजन कराते हैं, और कौवे को भोजन कराने से हमारे ऊपर भी जो कुदृष्टि है ग्रहों की, वो भी शांत हो जाती है साथियों। इसलिए हमें कौवे को भोजन कराना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो मैंने कहा वीडियो में कि उत्तराखंड में ही कौन सा जीव है जो जाकर के मृत्यु को प्राप्त होता है। साथियों, युगों युगों से ये श्राद्ध पक्ष चलता आ रहा है, आज से नहीं। कहते हैं कि त्रेता युग में भी भगवान रामचंद्र जी, माता सीता ने दशरथ को पिंड दान किया था। उनको भी जो धर्म कर्म में जितना भी जो दान पुण्य किया जाए वो सब किया था, उनकी पुण्य आत्मा के लिए, उनकी शांति के लिए। और साथियों, द्वापर युग में जब कर्ण मृत्यु को प्राप्त हो गए, उस समय यमराज ने कहा कि आपको कोई दूसरी जोड़ी में भेजा जाए, इसलिए आपको सिर्फ सोना ही सोना मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा। तब साथियों, कर्ण ने यमराज से कहा, महाराज मुझे ये अन्न क्यों नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा कौन सा कसूर है। उन्होंने कहा कि आपने जीवन में सोना व अन्य वस्तुएं दान की हैं, मैं आपसे भरपूर जिंदगी में ये सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन अन्न नहीं दे सकता, क्योंकि आपने कभी पिंड दान या अन्न दान नहीं किया। तब कर्ण ने कहा कि महाराज, मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पूर्वज कौन है, मुझे पता भी नहीं था कि मेरे माता पिता कौन है, फिर मैं किसको पिंड दान करूं। इसलिए साथियों, यमराज ने कहा कि आपको एक मौका देता हूं, आप पृथ्वी पर जाइए 16 दिन के लिए, और 16 दिन के लिए आप जाइए, अन्न दान कीजिए, जितना भी किया जाए पिंड दान कीजिए, आपकी पूर्वजों को मन को शांति मिलेगी, और आगे आपको हर सब कुछ बड़ा भंडारा मिलेगा। तो साथियों, कहते हैं कि 16 दिन के लिए कर्ण फिर वापस पृथ्वी पर आए। ये 16 दिन वो 16 श्राद्ध हैं साथियों। उस दिन उन्होंने कौवे को भी भोजन करवाया, और गऊ को भोजन करवाया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया। उस समय उसके पूर्वजों की मन को शांति मिली और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुई। साथियों, इसी के साथ कहते हैं कि वास्तव में जो 9 दिन नवरात्रा के होते हैं, 9 दिनों के अंदर माँ भवानी स्वर्ग से पृथ्वी पर आती है। वो सबके विचार, मनोभाव, उनके स्वभाव, उनकी पूजा पाठ और उनकी श्रद्धा, सब कुछ को देखती है। और जिस श्रद्धा भाव से हमने पूजा किया, जैसा कर्म किया, उसी के अनुसार माँ भवानी हमें आशीर्वाद देती है। इसी प्रकार 16 श्राद्धों के अंदर जो किसी कारणवश, किसी मोह के बंधन में, किसी धन के बंधन में या किसी कर्म के बंधन में जो भी आत्माएं हैं, भगवान उनको भी 16 दिन इस पृथ्वी पर भेजता है कि जाओ, आपके जितने भी संतान, आपके कुल के जो भी लोग हैं, वो आपको पिंड दान देंगे, आपके लिए पुण्य कर्म करेंगे, तो आपका बचा खचा जितना भी कर्म है वो आपको मोक्ष प्रदान करेगा। उसके आधार पर आगे का रास्ता तय किया जाएगा। तो साथियों, वो आत्मा भी पृथ्वी पर आती हैं। इसलिए जो निमित्त की गए हैं, पितर निमित्त भोजन के लिए जो जीव हैं, उन्हीं को ही दान देने से, उन्हीं को खिलाने से, उन्हीं को जल तर्पण करने से वो उन्हीं को मन को शांति मिलती है जो पुरुष होते हैं। इसी प्रकार साथियों, मैंने कहा कि उत्तराखंड के अंदर एक जीव है, उसकी जाकर के वही मृत्यु होती है। वो जीव होता है साथियों कौवा। कौवे को हम हर जगह घूमते फिरते सब जगह देखते हैं, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं देखा कि अपनी मृत्यु के समय कौवा किसी जगह पर मर गया हो। कोई कारणवश अगर कोई किसी ने मृत्यु कर दी उसकी, या स्वयं कोई कारणवश मृत्यु हो गई, वो तो अलग बात है। लेकिन साथियों, कहीं पर भी आपको कौवे की मृत्यु नहीं मिलेगी। अगर एक कौवा मर भी जाए, मान लीजिए कोई कारणवश, तो वहाँ पर 1500 जितने भी जो कौवे हैं वो सब इकट्ठे हो जाएंगे उसको देखने के लिए कि आपकी मृत्यु यहाँ क्यों हुई। क्योंकि कहते हैं कि लोमेश ऋषि ने एक बार
किसी शूद्र कुल में उत्पन्न हुए ऋषि महात्मा को श्राप दे दिया था। वो तर्क वितर्क ही नहीं, कुतर्क करता था। तर्क वितर्क तो चलता है चलो फिर भी, लेकिन कुतर्क करता है वो, उसको उन्होंने श्राप दे दिया। वो तर्क वितर्क से परे होता है। वो एक भगवान शिव को छोड़ करके किसी को नहीं मानता था। इसलिए ऋषि ने श्राप दे दिया कि आज से आप काकभूषणी हो। जिस पक्षी की जो कुष्ठता होती है, जिस पक्षी का नेचर कुष्ठ से भरा होता है, जो दुष्ट होता है प्रवृत्ति से, उसी की जोड़ी में आप होंगे। तो वो साथियों कौवा था और कौवे को ही उन्होंने उसका रूप दे दिया और इच्छा मृत्यु दे दी। वो स्थान है साथियों उत्तराखंड के अंदर, जिसे काकभूषणी क्षेत्र बोलते हैं। वहाँ लाखों करोड़ों कौवे मिल जाते हैं। उसके आसपास एक पर्वत है, कभी भी आप जाकर के देख लेना। लोगों ने देखा भी है, सत्य बात है। वहाँ पर कौवे ही कौवे नजर आएंगे, क्योंकि वो काकभूषणी ऋषि का वो क्षेत्र है। इसलिए वहाँ वरदान मिला था कि जितने भी कौवे होंगे वो सब जगह ब्रह्मांड में घूमते रहेंगे, लेकिन जब मृत्यु काल होगा तो इसी पर्वत यानी उत्तराखंड में आकर ही वो अपना जीवन समाप्त करेंगे। तो साथियों हमारे आसपास भी कौवे घूमते रहते हैं, लेकिन जब अंतिम समय आता है तो वो काकभूषणी क्षेत्र उत्तराखंड में चले जाते हैं, वहीं उनकी मोक्ष होती है। इसी प्रकार राजा रामचंद्र जी ने भी जयंत जो इंद्र का पुत्र था, कौवे के रूप में आया, उसी को भी उसी स्थान पर भेज दिया था कि आपकी मोक्ष वहीं होगी, आप वहीं पर जाइए। कहते हैं प्रकृति से हर जीव जंतु जुड़ा होता है साथियों, हम सबको पता है, होते हुए भी हम अनदेखी करते हैं। कहते हैं कि कौवे की अलग अलग आवाज़ें होती हैं। जैसे एक समय कौवा जब रात्रि को कई कौवे एक साथ बैठ कर के काँव काँव की प्रवृत्ति करते हैं, तो लोग मानते हैं कि अब की बार काल की संभावना है, काल पड़ने की संभावना है। और साथियों वो पड़ता भी है, सत्य बात है ये। दूसरी बात यह है कि कौवा अगर मंडेर पर आकर के सुंदर आवाज़ निकाले तो हम मानते कि कोई मेहमान जरूर आएगा, और वो आता भी है, ये भी संकेत सत्य है। और कौवा जब 16 श्राद्ध के अंदर बोलता है तो उसकी ऐसी मीठी वाणी हो जाती है, बहुत सुंदर लगता है, उसका रूप भी सुंदर हो जाता है। तो इसलिए कौवे को खिलाने से साथियों जो हमारे पूर्वज हैं, जो पितर दोष से ग्रसित हैं, उनके साथ साथ हम भी दोष के भागी हैं, उन सब के निवारण के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। कौवे को भी भोजन खिलाना चाहिए, क्योंकि अगर कौवे को इस भोजन के लिए निमित्त किया गया तो इसके पीछे अवश्य ही हमारे पुराणों में कोई न कोई तो अर्थ होएगा, कोई न कोई तो ये व्याख्या रखी गई है। इसलिए हमें कौवे को भोजन खिलाना चाहिए। कौवा कहते हैं कि जिस समय भगवान रामचंद्र जी ने उसकी एक आंख में तीर मारा था, उसके बाद में आंखों का दोनों की आकृति दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर जो कोय्या होता है वो एक ही होता है। साथियों आकृति दो दिखाई देती है, कोय्या एक ही होता है। इसलिए कौवा बार बार अपने कोय्ये को इधर उधर घुमाता रहता है, आप कभी भी देख लेना। और कौवे से हमें एक शिक्षा भी मिलती है हमारे जीवन के अंदर कि कौवे के अंदर जितनी चेष्टा होती है, मनुष्य को उतनी ही चेष्टा रखनी चाहिए। साथियों कोई भी काम करने के लिए ऐसे ढीला मस्ती नहीं, चेष्टा पूर्ण होनी चाहिए। वो एक कौवे से शिक्षा मिलती है। कौवा एक ऐसा जीव है जो चेष्टा रखता है। तो साथियों हमें इसको पाखंड के रूप में नहीं लेना चाहिए, हमें इसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमारे समझ में जो आया हमने बता दिया, और साथियों आपके समझ में आए सो आप करें, जो भी गलती हो क्षमा करें। मैंने गरुड़ पुराण और मार्कंडेय पुराण के आधार पर आपको ये बताया है, और किसी महात्मा से भी पहले मैंने सुना है, ये चीज़ मैंने पढ़ा भी है, तो ये सत्यवाणी है। इसलिए हमें गाय को, कौवे को और ब्राह्मण को इस 16 श्राद्धों के अंदर पिंडदान अवश्य देना चाहिए, इनको भोजन कराना चाहिए, इनको जो भी हमसे पुण्यदान हो सके 16 दिन के अंदर करना चाहिए, क्योंकि पितर दोष समाप्त होगा, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो साथियों हमारे जो अनावश्यक अनिष्ट ग्रह हैं वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे, और हमारे अनिष्ट ग्रह शांत हो जाएंगे तो हमारा जीवन भी सुखी होगा। और ये हमारा फर्ज भी है कि हमारे पूर्वजों के लिए हमें कुछ न कुछ पुण्यदान अवश्य करना चाहिए। बाकी आप सब समझदार हैं। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।